नमस्कार दोस्तों, रेडियो हिंदुस्तान में मैं लेकर आई हूँ भारतीय संस्कृति भारत पर चर्चा। इंडिया, भारत, भारत सब सुनते ही, जय हिंद का नारा सुनते ही हमारे मन में क्यों देशभक्ति जाग जाती है, क्यों हम वतन के खातिर मर मिटने तैयार हो जाते हैं। आई लव माई इंडिया पूरे जोश के साथ ये नारा गूंज जाता है जब भी कुछ प्रोग्राम होता है या कोई भारतीय गाना बजता है या परेड चल रही होती है। भारतीय कहलाने पर हमें इतना गर्व क्यों है? क्योंकि भारत हमारा वो देश है जहाँ विभिन्न भाषाएं, विभिन्न जाति, विभिन्न तरह के लोग रहते हैं, जहाँ हर धर्म, हर जाति को सम्मान दिया जाता है, सभी भाषाओं का सम्मान किया जाता है, जहाँ अनेकता में एकता समझी जाती है, जहाँ के देश में गंगा बहती है। कहती भी है ना, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। गंगा जहाँ सारी नदियों का संगम होता है, गंगा नदी जहाँ सारी नदियां आकर मिलती है और समा जाती है गंगा में, जहाँ शबरी के बेर को मान्यता दी जाती है, जहाँ राधा व मीरा के प्रेम की गाथाएं गाई जाती है, जहाँ द्रौपदी को वस्त्रहरण के बावजूद भी स्त्रियों में सबसे पवित्र माना गया है, जहाँ विनम्रता है, सादगी है, जहाँ नारियों का सम्मान है, जहाँ महिलाओं का नाम पुरुषों के आगे लिया जाता है, जैसे सीता, राम, राधा कृष्ण, जहाँ कलावती कि राखी भेजने पर हुमायूं पूरी फौज के साथ भाई का रिश्ता निभाने पहुंच जाता है। ऐसा है हमारा भारत देश, जहां एक मुंह बोली बहन के रिश्ते को प्रगाढ़ता दी जाती है, जहां हिंदू मुस्लिम के भेदभाव नहीं किए जाते, जहां के भजनों में ईश्वर अल्लाह दोनों का नाम आता है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। जैसे यदि हम इतिहास के पन्नों को देखें तो जानेंगे कि महाराणा प्रताप के सेनापति का नाम क्या था? हाकिम खान, एक मुसलमान जिसने राणा के लिए हल्दी घाटी में अकबर से लोहा लिया। अकबर का सेनापति कौन था? राजा मानसिंह, एक हिंदू। छत्रपति शिवाजी के नेवी का नाम क्या था? दौलत खान। जब शिवाजी निहत्थे अब्दुल खान से मिलने जा रहे थे तो उन्हें उचित सलाह देने वाला था एक मुसलमान। तो ये है ना कि हमारे देश में हिंदू मुसलमान हमेशा से मिलकर रहे हैं, हमेशा एक दूसरे पर दोनों ने जाने दी है। एक मुसलमान सेनापति अगर शिवाजी को उस दिन निहत्थे जाने देता तो शायद शिवाजी वापस न लौटते। अकबर के 9 रत्नों में सबसे खास कौन था? बीरबल। बीरबल की कहानी तो हम सुनते ही आए हैं, बल्कि ये भी सच है कि दोस्तों, जब केदारनाथ में बाढ़ आई थी तो देश में त्राही त्राही मच गई थी। कई देशों से मदद मांगी गई थी, तो उनके आसपास के इलाकों में जो सबसे ज्यादा मदद देने वाले थे वो थे मुसलमान, जिन्होंने अपने बच्चों की हक की रोटियां हिंदुओं को परोस दी थी। यहाँ तक कि कोलकाता में दुर्गा पूजा पर एक बच्ची फातिमा को दुर्गा जी बनाया गया था जो कि मुसलमान थी। तो ऐसे दुर्गा पूजा पर भारतीय संस्कृति जितना अभिमान करे कम है। उसी पश्चिम बंगाल के एक जिले में काली माता का मंदिर बनाने के लिए जिन्होंने पैसा जमा किए थे सबसे ज्यादा वो थे मुसलमान कम्युनिटी। तो कहते हैं ना कि मजहब नहीं सीखा था आपस में बैर रखना, हिंदू है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो ये सोच है भारतीय सोच, भारतवासियों की सोच, जहां सारे धर्मों को एक माना जाता है। तो ऐसे भारत को हम सलाम करते हैं, वंदे मातरम। तो लेते रहेगा इसी के संग श्री राम का नाम, करते रहेगा अपना काम। ये है रेडियो हिंदुस्तान। और पेड़ लगाएं, पेड़ बचाएं, जल बचाएं, जल बचाना सिखाएं। धन्यवाद।